नमस्ते भक्तों। आज 1 जुलाई बुधवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर 3 तुलसी के पत्ते को लेकर सभी पत्ते पर एक एक लौंग रख दें और उसे एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने पूजा घर में रखकर यह विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना, क्योंकि यह उपाय करने मात्र से आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने सारे पैसे आपके घर में आ कहाँ से रहे हैं। आप बहुत जल्द ही धनवान बन जाएंगे। इसलिए आप यह उपाय सुबह के समय जरूर से कर लेना और उसी दिन शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर भी एक घी के दीपक जलाएं और उसमें एक तुलसी के पत्ते को लेकर उस पर एक लौंग के दाने को रखकर उससे एक दीपक में डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर एक तुलसी के पत्ते को लेकर उस पर एक लौंग के दाने युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों, आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों, इस बार 1 जुलाई बुधवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर एक तुलसी के पत्ते को लेकर उस पर एक लौंग के दाने को डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाने से इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हाल ही की कथा में इसके महत्व के बारे में बताया है। तो भक्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है। साथ ही यह उपाय करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी हैं, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से यह उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 1 जुलाई बुधवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। 1. सुबह का महा उपाय। अत्यंत सूक्ष्म, गुप्त एवं महाविस्तृत वैज्ञानिक आध्यात्मिक विधि। हे भक्तों, अब इस परम पावन आषाढ़ कृष्ण सप्तमी की मंगलमय सुबह किए जाने वाले उस प्रथम महा उपाय को ब्रह्मांडीय चेतना, तंत्र मंत्र शास्त्र के गुप्त नियमों और सनातन विधि के अनुसार अत्यंत गहराई, सूक्ष्मता और परम विस्तार से समझें। सुबह का जो समय होता है वो केवल एक सामान्य शुरुआत नहीं है, बल्कि वो सात्विक ऊर्जा, देव सृष्टि के दिव्य जागरण, देवताओं के श्वास और संपूर्ण प्रकृति के प्राणिक स्पंदन का सबसे पवित्र काल माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन आपको सूर्योदय से कम 1.5 घंटे पूर्व यानी शुद्ध ब्रह्म मुहूर्त में अपने बिछावन को छोड़ देना अनिवार्य है। यदि आप आलस्यवश देर से उठते हैं तो इस दिन बनने वाले शुभ महासंयोगों की रश्मियां आपके शरीर और आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाती। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों का दर्शन करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसके पश्चात अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की ओर मुख करके धरती माता को प्रणाम करें और फिर स्नानादि के पवित्र कार्य के लिए आगे बढ़ें। स्नान के जल में 2 बूंद गंगा जल और 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी अवश्य मिला लें, क्योंकि हल्दी नारायण को अत्यंत प्रिय है और यह आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक आभा मंडल ऑरा तैयार करती है। स्नान के बाद आपको पूर्ण रूप से शुद्ध, कोमल, बिना कटे फटे और स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। ध्यान रहे, इस महा उपाय की सफलता के लिए यदि संभव हो तो पीले रंग के या फिर चटक लाल रंग के वस्त्र ही पहने, क्योंकि ये दोनों रंग साक्षात भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की दिव्य ऊर्जा को अपनी ओर चुंबकीय रूप से आकर्षित करते हैं।
इस दिन भूलकर भी काले, मटमैले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों का स्पर्श भी अपने शरीर से न होने दें, अन्यथा उपाय की सात्विक ऊर्जा खंडित हो सकती है। इसके पश्चात अपने हाथ में तांबे का एक पात्र लेकर जिसमें शुद्ध जल भरा हो, माता तुलसी के दिव्य, सनातनी और साक्षात चैतन्य स्वरूप के सम्मुख उपस्थित हो जाएं। तुलसी के पौधे के समीप जाकर सबसे पहले अपनी दोनों आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के पास जोड़ें, अपने मस्तक को थोड़ा झुकाएं और अत्यंत करुण, प्रेमपूर्ण भाव से माता वृंदा तुलसी को मन ही मन प्रणाम करें। उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक संकट हैं वे उन्हें दूर करने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद अपनी 3 उंगलियों से माता तुलसी के चरणों की मिट्टी को छूकर अपने माथे पर तिलक लगाएं और पूर्व जन्मों के ज्ञात अज्ञात पापों और भूल चूक की करुण भाव से अश्रुपूर्ण क्षमा मांगें। आपको अत्यंत कोमलता और आदर के साथ माता तुलसी से 3 दल पत्ते तोड़ने की मानसिक आज्ञा मांगनी है। पत्तों का चयन करते समय आपको अपनी चेतना को पूरी तरह केंद्रित रखना होगा। ध्यान रखें, पत्ते कहीं से भी थोड़े से भी खंडित नहीं होने चाहिए, उन पर कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, वे सूखे या पीले पड़े हुए नहीं होने चाहिए और न ही उन पर कीड़ों का कोई निशान होना चाहिए। वे पूर्ण रूप से साफ, चमकीले, गहरे हरे, कोमल और पूरी तरह से सिद्ध होने चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि यदि अनजाने में भी कोई खंडित या अशुद्ध पत्र देव कार्य में लिया जाए तो पूजा का फल तो दूर, साधक को दोष का भागी बनना पड़ता है। तुलसी पत्र लेने के बाद अपनी पूजा सामग्री की पेटी में से 3 अद्भुत, सुंदर, पूरी तरह से साबुत और अखंडित लौंग का चयन करें। यहाँ गहराई से जांच कर लें कि लौंग का जो फूल होता है, ऊपरी गोल हिस्सा, वो पूरी तरह से सुरक्षित, गोल और जुड़ा हुआ हो। वो कहीं से भी टूटा हुआ, चटका हुआ या सूखा बिल्कुल न हो। तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद में भी बिना फूल वाली लौंग को निष्प्राण और सूखी लकड़ी के समान माना जाता है। ऐसी लौंग का प्रयोग करने से आपकी पूजा की ऊर्जा अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है और उपाय निष्फल हो जाता है। अब इन 3 परम पवित्र तुलसी पत्रों और 3 सिद्ध लौंग के दानों को एक तांबे की थाली में सजाकर आप अपने घर के मुख्य पूजा स्थान पर आ जाएं। वहां कुशा या ऊन के आसन पर इस प्रकार बैठें कि आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर हो, क्योंकि ये दोनों दिशाएं कुबेर और देवताओं के आगमन की दिशाएं मानी जाती हैं। अपने सामने एक शुद्ध, पवित्र, गंगाजल से धोया हुआ, कोमल लाल रंग का बिल्कुल नया सूती, रेशमी या मखमली कपड़ा बिछाएं। लाल रंग माता महालक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है। ये ब्रह्मांड की चेतना, तेज, अग्नि तत्व, परम सौभाग्य और असीमित ऐश्वर्य का प्रतीक है। उस लाल कपड़े के ऊपर 3 तुलसी के पत्तों को एक सुंदर सीधी क्षैतिज कतार में एक दूसरे से बिल्कुल बराबर दूरी पर स्थापित करें। ध्यान रखें कि पत्तों का जो सीधा और चिकना हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और डंठल आपकी ओर होना चाहिए। अब प्रत्येक तुलसी के पत्ते के ठीक मध्य भाग में, जहां पत्तों की नसें मिलती हैं, अत्यंत श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक एक एक साबुत लौंग को इस प्रकार स्थापित करें कि लौंग का फूल ऊपर की तरफ आकाश की ओर देखता हुआ प्रतीत हो। यानी पहले पत्ते के ऊपर पहली लौंग का फूल, दूसरे पत्ते पर दूसरी लौंग का फूल और तीसरे पत्ते पर तीसरी लौंग का फूल सज जाना चाहिए। इसके बाद अपने दाहिने हाथ की अंजलि में थोड़ा सा गंगाजल लेकर इस पूरी बिछी हुई सामग्री के ऊपर 3 बार ओम अपवित्रः पवित्रो वा मंत्र का मानसिक ध्यान करते हुए हल्के से छींटे मारें और उसे आध्यात्मिक रूप से जागृत करें। अब अपनी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखें। अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लाएं, अपनी आंखें कोमलता से बंद करें और अपने अंतःकरण में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के दिव्य एकाक्षरी बीज मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम महालक्ष्म्यै नमः का कम से कम 21, 51 या संपूर्ण 108 बार पूरी लयबद्धता और एकाग्रता के साथ जाप करें। मंत्र जप करते समय आपका पूरा ध्यान भ्रिकुटी, दोनों भौहों के बीच पर होना चाहिए और मन ही मन उन पत्तों और लौंग की तरंगों को महसूस करें। यह दृढ़ विजुअलाइजेशन, सकारात्मक कल्पना करें कि अंतरिक्ष से एक स्वर्णिम दिव्य प्रकाश की किरण सीधे आपके पूजा घर में आ रही है और कुबेर देव के भंडार की असीमित शक्तियाँ, माँ लक्ष्मी के हाथों से बरसती स्वर्णिम मुद्राएं उस लाल कपड़े में रखी सामग्री के भीतर समाहित होकर उसे एक महायंत्र में बदल रही हैं। आपके हृदय में यह अटूट विश्वास होना चाहिए कि अब आपके दुखों के दिन समाप्त हो चुके हैं। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद अपने दोनों हाथों की अनामिका और अंगूठे के सहयोग से
उस लाल कपड़े को चारों कोनों से धीरे धीरे, बिना किसी हड़बड़ाहट के समेटते हुए एक छोटी सी वर्गाकार पोटली या एक अत्यंत पवित्र दिव्य गांठ पोटली की तह बना लें। इसे लपेटते समय आपके मन में ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अंदर रखे हुए तुलसी के पत्ते और लौंग का जो दिव्य संतुलन आपने बनाया है वो बिगड़ने न पाए, वे बिखरने या आपस में टकराकर टूटने न पाएं। अब इस अभिमंत्रित, अभेद्य, जागृत और महाशक्तिशाली लाल कपड़े की पोटली को अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या उनके श्री चरणों के समीप स्थापित कर दें। यदि आपके घर में कोई गुप्त स्थान या सुरक्षित अलमारी तिजोरी है जहां आप अपनी गाढ़ी कमाई का धन, आभूषण, व्यापार की बहीखाता या जमीन जायदाद के महत्वपूर्ण दस्तावेज रखते हैं, तो इस पोटली को वहां भी रखा जा सकता है। भक्तों, ये कोई साधारण लोक रीति या टोटका नहीं है, बल्कि ये सनातन विज्ञान का एक परम गोपनीय, सिद्ध और प्रामाणिक तांत्रिक पारंपरिक उपाय है। तुलसी साक्षात वृंदा का अवतार है, जो भगवान विष्णु के हृदय की धड़कन है और जिनके बिना नारायण एक क्षण भी संसार का संचालन नहीं करते। दूसरी ओर लौंग को ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आकर्षण तरंगों और धन की रश्मियों को अपने भीतर सोखने और उन्हें स्थायी बनाने वाला सबसे तीव्र और अचूक माध्यम माना गया है। जब ये दोनों दिव्य तत्व लाल कपड़े के माध्यम से बुधवार बुध ग्रह की अनुकूलता और आषाढ़ सप्तमी के इस महासंयोग में एक साथ बंधकर अभिमंत्रित किए जाते हैं, तो आपके घर के भीतर सदियों से जमी हुई नकारात्मक तरंगे, वास्तु दोष, पितृदोष का कुप्रभाव और किसी की दी हुई बद्दुआ पल भर में भस्म हो जाती है। इसके स्थान पर एक ऐसा प्रचंड, सकारात्मक और दिव्य चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है जो दरिद्रता, पुराने से पुराने कर्ज के दलदल, कंगाली, आर्थिक तंगी और अचानक होने वाले अनावश्यक खर्चों को खींचकर घर से हमेशा के लिए बाहर फेंक देता है। आपके व्यापार में जो मंदी चल रही थी, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे थे, नौकरी में जो पदोन्नति रुकी हुई थी, या जो धन कहीं वर्षों से फंसा हुआ था और जिसके आने की आस टूट चुकी थी, वे सब मार्ग स्वतः किसी दैवीय चमत्कार की तरह खुल जाएंगे। धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी स्वयं इस पोटली की दिव्य आध्यात्मिक सुगंध और ऊर्जा की ओर चुंबकीय रूप से आकर्षित होकर आपके घर की चौखट को पार करेंगी और आपके घर में स्थायी रूप से 7 पीढ़ियों के लिए वास करने लगेंगी। आपके जीवन में धन की ऐसी निरंतर, अबाध और पवित्र वर्षा होगी जिसकी आपने अपने जीवन के सबसे सुनहरे स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। 2. शाम का महाउपाय, संध्या दीपक का संपूर्ण, प्रचंड एवं महाविस्तृत दिव्य विधान। भक्तों, सुबह के इस महाशक्तिशाली उपाय को पूरी निष्ठा से संपन्न करने के बाद अब बारी आती है संध्या काल यानी गोधूली बेला के उस परम प्रचंड, जादुई और त्रिलोकी को हिला देने वाले महाउपाय की, जो साक्षात आपके भाग्य के बंद पड़े, जंग लगे द्वारों को हमेशा हमेशा के लिए खोल देगा। जब दिन का अवसान हो रहा हो, सूर्यदेव अपनी किरणों को समेटकर अस्ताचल की ओर, समुद्र की गहराइयों में जा रहे हों और अंधकारमयी रात्रि का अत्यंत धीमा, शांत और रहस्यमयी आगमन हो रहा हो, वह पावन समय शास्त्रों में या गोधूली बेला कहलाता है। हमारे वेदों और पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि इसी गोधूली बेला में माता महालक्ष्मी स्वयं वैकुंठ लोक से उतरकर गरुड़ देव पर सवार होकर पूरी पृथ्वी पर विचरण के लिए निकलती हैं। वे प्रत्येक मनुष्य के घर की चौखट को देखती हैं और जिस घर के मुख्य द्वार पर अंधकार के स्थान पर अलौकिक प्रकाश, सुवास, पवित्रता और स्वागत का भाव दिखाई देता है, वे वहां बिना किसी संकोच या रुकावट के सीधे प्रवेश कर जाती हैं और जहां अशुद्धता या अंधकार होता है वहां से वे विमुख हो जाती हैं। शाम के समय जब आप अपने घर के मंदिर में नियमित संध्या आरती संपन्न कर लें, शुद्ध शंख की ध्वनि कर लें, कपूर जलाकर पूरे घर में सकारात्मकता फैला दें और पूरे घर के कोने कोने में धूप दिखा लें, तब आपको इस विशेष दीपक को तैयार करने की अत्यंत गुप्त और वैज्ञानिक विधि का पालन करना है। यह दीपक यदि मिट्टी का हो तो सर्वोपरि और सर्वोत्तम है, क्योंकि मिट्टी साक्षात पृथ्वी तत्व है जो हमारे शरीर और इस ब्रह्मांड का आधार है और यह पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। यदि किसी कारणवश मिट्टी का नया दीपक उपलब्ध न हो तो आप पीतल, तांबे या कांसे के स्वच्छ धोए हुए दीपक का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस दीपक के भीतर आपको पूरी तरह से शुद्ध गाय का देसी घी भरना है। ध्यान रहे, भैंस का घी या डालडा या किसी भी प्रकार के तेल का प्रयोग इस उपाय में वर्जित है।
गाय का घी साक्षात देवताओं का अमृत माना गया है, और जब यह अग्नि के संपर्क में आता है तो इसकी दिव्य सुवास से समस्त आसुरी शक्तियाँ, राहु केतु के क्रूर दोष, प्रेत बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जाएं चीखती हुई कोसों दूर भाग जाती हैं। इस दीपक में आपको बाजार की मशीन वाली बत्ती नहीं, बल्कि अपने स्वयं के हाथों से साफ रुई को लेकर बटी हुई एक लंबी, सुंदर और सुदृढ़ बत्ती लगानी है। अब आपको पुनः अत्यंत आदर, शांति और मौन धारण करके माता तुलसी के पौधे के पास जाना है। वहां से केवल एक पवित्र, सुंदर और पूर्ण तुलसी का पत्ता लाना है और अपनी पूजा सामग्री में से एक अखंडित, पूरी तरह से खिली हुई, गोल फूल वाली लौंग का दाना लेना है। अपने बाएं हाथ की हथेली पर उस तुलसी के पत्ते को सीधा रखें और उसके ठीक ऊपर उस लौंग को इस प्रकार स्थापित करें कि लौंग का फूल तुलसी के पत्ते के अग्रभाग की तरफ हो। अब अपने दाहिने हाथ की हथेली से उसे ऊपर से ढक लें, जैसे आप किसी बहुमूल्य रत्न को छुपा रहे हों। अपनी दोनों आंखें बंद करें, अपने हृदय को भगवान के चरणों में अर्पित करें और अत्यंत करुण, भावुक, विनीत और अश्रुपूर्ण स्वर में माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए यह प्रार्थना करें, हे जगत जननी, हे अखिल ब्रह्मांड के नायक प्रभु नारायण, मेरे घर के इस घोर अंधकार को देखो, मेरी इस कंगाली और बेबसी को दूर करो, मेरे पूर्व जन्मों के पापों को क्षमा कर, मेरे जीवन की इस भयंकर दरिद्रता का समूल नाश करो और मेरे निर्दोष बच्चों पर अपनी कृपा की छाया करो। माँ, हमारे घर पधारो। यह करुण प्रार्थना करने के बाद उस तुलसी के पत्ते और लौंग को एक साथ बिना अलग किए अत्यंत सावधानी से उस तैयार किए गए घी के दीपक के अंदर, घी के गहरे भीतर बत्ती के नीचे डाल देना है। ध्यान रहे, बत्ती के अग्रभाग को माचिस की तीली से प्रज्वलित करने से ठीक पहले इस सामग्री को दीपक के घी में पूरी तरह से डुबोया जाता है, ताकि तुलसी का दिव्य रस और लौंग का प्राकृतिक अर्क उस जलते हुए घी में पूरी तरह से घुल मिल जाए और जब वो जले तो उसकी तरंगे दिव्य बन सके। अब इस प्रज्वलित, जगमगाते, अलौकिक और चमत्कारी दीपक को अपने दोनों हाथों की अंजलि में अत्यंत श्रद्धा और संभ्रम के साथ उठाएं। अपने पूरे घर के प्रत्येक कमरे में, रसोई घर में, तिजोरी के पास और घर के सभी कोनों में इस दीपक की रोशनी और उसकी ऊर्जा को दिखाते हुए मन ही मन और महालक्ष्म्याय नमः का जाप करते हुए अंत में आप अपने घर के मुख्य द्वार, मेन गेट, यानी अपनी सिंह चौखट पर आ जाएं। मुख्य द्वार पर आकर जब आपकी पीठ आपके घर के भीतर हो और आपका मुख बाहर की ओर हो तो अपने दाहिने हाथ राइट साइड की तरफ इस दीपक को स्थापित करना है। परंतु यहाँ एक महासावधानी का ध्यान रखें, दीपक को सीधे नंगी, ठंडी जमीन पर कभी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि बिना आसन के रखा गया दीपक अपनी सारी ऊर्जा धरती के भीतर भेज देता है, जिससे दीपक का अपमान होता है और मनुष्य का पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए उस स्थान को पहले गंगाजल से साफ करें, फिर वहां थोड़े से साबुत, बिना टूटे हुए अक्षत, चावल या लाल फूलों की पंखुड़ियों का एक सुंदर गोलाकार आसन बनाएं और उस आसन के ऊपर इस दिव्य दीपक को अत्यंत आदर से स्थापित कर दें। दीपक की लौ की दिशा उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर देव की और पूर्व दिशा इंद्र व सूर्य देव की मानी जाती है, जो जीवन में उन्नति और ऐश्वर्य लाती हैं। भक्तों, यह दीपक मात्र एक साधारण तेल घी का प्रकाश नहीं है, यह आपके घर की चौखट पर जलने वाला एक साक्षात अभेद्य, दिव्य और ब्रह्मांडीय सुरक्षा कवच है। तुलसी और लौंग के दिव्य रासायनिक और आध्यात्मिक तत्वों से युक्त यह शुद्ध गाय के घी का दीपक जब आपकी चौखट पर जगमगाता है तो इसकी लौ से निकलने वाला अदृश्य धुआं, उसकी सूक्ष्म सुगंध और उसकी आध्यात्मिक तरंगे आपके घर के प्रवेश द्वार पर एक ऐसा ऊर्जावान और शक्तिशाली सुरक्षा चक्र बना देती हैं, जिसे पार करने की हिम्मत इस संपूर्ण संसार की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र, ईर्ष्या, किसी की हाय, दरिद्रता के देवताओं या किसी भी प्रकार के तांत्रिक अभिचार में नहीं होती। पंडित जी ने अपनी हाल ही की महाकथा में पूरे विस्तार से शास्त्रों के शूलाकों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि जो भी भाग्यशाली मनुष्य इस आषाढ़ कृष्ण सप्तमी की पावन शाम को अपनी चौखट को इस विशेष तुलसी लौंग युक्त दीपक से सजाता है, उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यमराज के दूत उस घर से दूर रहते हैं और गंभीर से गंभीर असाध्य रोग, मानसिक अवसाद और शोक की बाधाएं घर के भीतर कभी पैर नहीं रख सकती। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और माता लक्ष्मी का ममतामयी, स्नेहमयी आंचल सदैव उस घर और उस परिवार के प्रत्येक सदस्य की 24 घंटे रक्षा करता है। आपके संचित धन में, बैंक बैलेंस में,
व्यापार के मुनाफे में और घर की बरकत में ऐसी अभूतपूर्व और अकल्पनीय वृद्धि होने लगती है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस धन का उपभोग करते हुए थकेंगी नहीं। घर के सदस्यों के बीच जो वर्षों पुराना गृहक्लेश, अशांति, गलतफहमी या मनमुटाव चल रहा था, वो इस दीपक की अग्नि में जलकर हमेशा के लिए भस्म हो जाता है और पूरा घर खुशियों, मधुर कलोलों, बच्चों की किलकारियों और असीम आनंद से सराबोर हो जाता है। 3. आषाढ़ सप्तमी की परम पावन पौराणिक कथा। भक्तों, किसी भी व्रत या उपाय की पूर्णता तब तक नहीं होती जब तक हम उससे जुड़ी पावन कथा का श्रवण पूरे भाव और करुणा से न कर लें। आइए अपने हृदय को स्थिर करें, दोनों हाथ जोड़ें और इस आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की इस अत्यंत भावपूर्ण और मार्मिक कथा में लीन हो जाएं। प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता, अत्यंत सदाचारी और भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था, जो अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत शीलवान, पतिव्रता और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनके जीवन में सब कुछ ठीक था, परंतु पूर्व जन्म के किसी प्रारब्ध और उग्र कर्म के फलस्वरूप अचानक उनके जीवन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धीरे धीरे देवदत्त का सारा संचित धन नष्ट होने लगा। उसने जो भी व्यापार या कृषि कार्य करने का प्रयास किया, उसमें उसे भारी घाटा हुआ। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि जो ब्राह्मण कभी सैकड़ों लोगों को भोजन कराया करता था, उसके स्वयं के घर में एक समय के अन्न के लिए हाहाकार मच गया। उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखने लगे। सुशीला फटे हुए वस्त्रों में किसी तरह लाज बचाती और दिन भर भगवान की भक्ति में आंसू बहाती रहती। कर्जदारों ने देवदत्त का जीना दूभर कर दिया था। रोज सुबह उठते ही कर्जदार उसके द्वार पर आकर खड़े हो जाते और अपशब्द कहते। एक दिन अत्यंत ग्लानि और दुख से भरकर देवदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, हे सुशीले, मुझसे अब अपने बच्चों की ये भूख और समाज का ये अपमान नहीं देखा जाता। ऐसा प्रतीत होता है कि भाग्य ने हमसे मुख मोड़ लिया है। मैं इस जीवन का अंत करने जा रहा हूँ। यह सुनकर सुशीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोती हुई अपने पति के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे स्वामी, आत्महत्या महापाप है। संकट के समय जो धैर्य खो देता है, वह नरक का गामी होता है। हमारे दुखों का कारण हमारी दरिद्रता है और इस दरिद्रता को केवल साक्षात जगत जननी माता लक्ष्मी और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ही दूर कर सकते हैं। आप धैर्य रखें, प्रभु कोई न कोई मार्ग अवश्य निकालेंगे। उसी रात सुशीला भूखे पेट जमीन पर सो रही थी कि उसके सपने में एक अत्यंत तेजस्वी, सौम्य और वृद्ध सन्यासी आए। उनके मुख पर गजब का ओज था। उन्होंने सुशीला से कहा, पुत्री, तू अत्यंत संकट में है, परंतु घबरा मत। तेरा यह दुख अब समाप्त होने वाला है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी तिथि आ रही है, वो बुधवार के दिन पड़ रही है। यह एक अत्यंत दुर्लभ महासंयोग है। इस दिन तू सुबह के समय 3 तुलसी के पत्तों पर 3 लौंग रखकर लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में रख देना और शाम के समय मुख्य द्वार पर तुलसी और लौंग युक्त घी का दीपक जलाना। यह उपाय तेरे पूर्व जन्म के समस्त दरिद्र योग को भस्म कर देगा। सुबह होते ही सुशीला की आंखें खुलीं। उसने रोते हुए भगवान को धन्यवाद दिया और अपने पति को इस स्वप्न के बारे में बताया। दोनों के मन में श्रद्धा का संचार हुआ। जैसे ही आषाढ़ कृष्ण सप्तमी का वो पावन बुधवार का दिन आया, सुशीला ने पूरी निष्ठा, अटूट विश्वास और आंखों में आंसुओं के भाव लेकर ठीक वैसा ही किया जैसा उस सन्यासी ने बताया था। उसने सुबह तुलसी लौंग की पोटली बनाई और शाम को रोते हुए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती की और मुख्य चौखट पर दीपदान किया। भक्तों, साक्षात चमत्कार हुआ। जैसे ही वो दिव्य दीपक मुख्य द्वार पर प्रज्वलित हुआ, उस दीपक की ज्योति से एक अलौकिक प्रकाश निकला और देवदत्त के घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो गई। उसी रात देवदत्त के द्वार पर एक विदेशी व्यापारी आया, जिसका वर्षों पहले देवदत्त के पिता से कोई व्यापारिक संबंध था और वो उनका कर्जदार था। उसे कहीं से सूचना मिली थी कि देवदत्त संकट में है। उसने आकर देवदत्त के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उसका पुराना सारा कर्ज सोने की मुद्राओं के रूप में वापस लौटा दिया। इतना ही नहीं, राजा को जब देवदत्त की विद्वत्ता और उसकी ईमानदारी का पता चला, तो राजा ने उसे अपने राज्य का मुख्य पुरोहित नियुक्त कर दिया और रहने के लिए एक भव्य महल और अतुल धन संपत्ति दान में दी। सुशीला और देवदत्त का घर एक बार फिर खुशियों से, अन्न धन से और वैभव से सराबोर हो गया।
उनके बच्चे हंसने खेलने लगे और समाज में उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया। जैसे माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु ने सुशीला की करुण पुकार सुनी, उसके घर की दरिद्रता का समूल नाश किया और उसे वैभवशाली बनाया, वैसे ही जो भी भक्त इस 1 जुलाई बुधवार को इस परम दुर्लभ आषाढ़ सप्तमी के दिन इस महा उपाय को पूरी श्रद्धा, अटूट निष्ठा और पवित्र मन से करेगा, उसके जीवन से भी दरिद्रता कोसों दूर भाग जाएगी। माता लक्ष्मी उसके घर में स्थायी निवास करेंगी और उसके कष्टों का अंत होगा। भक्तों, यदि आपको आज की ये विशेष जानकारी, ये अद्भुत महा उपाय और ये भावपूर्ण कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें अत्यंत प्रेरणा मिलती है। इस दिव्य ज्ञान और उपाय को अपने मित्रों, सगे संबंधियों और परिवार के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें और उनके जीवन के दुख भी दूर हो सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही सनातन धर्म की दिव्य कथाएं, पंडित जी के बताए उपाय और शास्त्र सम्मत जानकारियां लगातार पाना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी के बटन, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय लक्ष्मी नारायण या माता लक्ष्मी की जय लिखना कदापि न भूलें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी की झोली खुशियों से भर दें। धन्यवाद भक्तों।